स्क्रीन आ रहा है ना आप लोगों में? विनायक, यस सर। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके, ठीक है। मेन कैरियर काउंसलिंग कब होगा? 2 या 3 सेशन हो जाने दो, उसके बाद वो एक भैया थे, उनका नंबर वो और पेरेंट्स का नाम सब मांग रहे थे, लाना ही उनका। इसीलिए तो मैं मुझे पता है। 2 लोग और मतलब मंडे मम्मी आएगी तो लाऊंगी। ठीक है, चलिए अभी ऑफलाइन भी कुछ लोग आ गए हैं और ऑनलाइन भी जुड़ गए हैं हम लोग। तब तक हम लोग कुछ बात स्टार्ट करते हैं। आप लोगों में से भी और जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनसे भी मैं, पहला मेरा क्वेश्चन ये है, करियर काउंसलिंग के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? ऑनलाइन जो बताना चाहे अपना ऑडियो ऑन करके बोल सकता है। विनायक, यस सर। आप बताइए क्या जानते हैं करियर काउंसलिंग के बारे में? सर, करियर काउंसलिंग का मतलब एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो बच्चों को उनके करियर गाइडेंस के बारे में बताता है कि उनको फ्यूचर में क्या एफोर्ड करना चाहिए, उनको गाइडेंस देता है। तो ये गाइडेंस तो मम्मी पापा भी देते ही हैं, फैमिली वाले भी देते हैं, टीचर्स भी देते हैं। करियर काउंसलिंग की क्या जरूरत है? सर, वो एक स्ट्रेटेजी बना के देता है सर करियर काउंसलिंग में। स्ट्रेटेजी, ओके, वेरी गुड। और एनीबॉडी, आप लोग बताओ। मतलब जैसे कि अभी भी ऐसा होता है ना कि इंसान खुद को नहीं जान पाता कि वो कैसा है, उसे किस चीज़ में खूबी है, ये सब। और करियर काउंसलिंग के माध्यम से पता चलता है कि आप मतलब आप कैसे हैं, आपका रहन कैसा है, मतलब जो भी हो। ओके, और एनीबॉडी? करियर काउंसलिंग से मुझे पता चलता है कि मतलब हम कुछ बनना चाहते हैं हम, तो उसके लिए मतलब कुछ खुद से तो नहीं कर सकते कि भाई हाँ बन गया, मतलब ये ले लिए पढ़ लिए बन गया। उसके लिए कुछ तो चाहिए, कैसे पढ़ाई इसका होता है अलग से। तो उसके लिए मैं सजेशन दिया था कि इस तरह के मतलब इससे सीख मिलते है कि ऐसे करना है, ऐसे मतलब राइट पाथ होता है, मतलब एक तरह से। ठीक है, एनीबॉडी बोलो कुछ। हम लोग के मतलब आप बोले ना कि पेरेंट्स भी देते हैं, पर पेरेंट्स तो दे सकते हैं, पर ये थोड़ा ना बताते कि हम लोग क्या सब्जेक्ट पढ़ाएं। वो सिर्फ बोलते हैं कि मतलब पढ़ाई कैसे करो। तो वो थोड़ा ना बताएंगे कि हम लोग को ये सब्जेक्ट पढ़ना है या वो सब्जेक्ट पढ़ना है। वो तो आप ही लोग या टीचर ही बताएंगे कि कैसे सब्जेक्ट पढ़े तो हम लोग करियर काउंसलिंग में अपना करियर बना सकें। ओके, ठीक है। तो आज का ये जो सेशन है इसीलिए रखा गया है कि पहले हम समझें कि करियर काउंसलिंग क्या होता है और करियर काउंसलिंग के क्या फ़ायदे होते हैं और करियर काउंसलिंग का तरीका क्या है, हाउ टू, हम कैसे करा सकते हैं अपना करियर काउंसलिंग। तो 3 चीज़ आज हम बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे। करियर काउंसलिंग होता क्या है, प्रोसीजर क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं पहला स्लाइड है, करियर काउंसलिंग लिखा है बिल्डिंग योर पाथ टू सक्सेस। अब ये 3 तरह से हो सकता है। पहला, एक तो स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, जो अप टू 10th तक के बच्चे हैं, वो आगे क्या सब्जेक्ट्स लें, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा कॉलेज चूज करें, कौन सा यूनिवर्सिटी चूज करें, कहाँ से पढ़ाई करें ताकि उनका आगे का करियर अच्छा मिल सके, आगे का पढ़ाई अच्छा हो सके, इस पे बात होती है। दूसरा फिर कॉलेज या प्रोफेशनल काउंसलिंग की बात हो जाती है। तो अभी हम बेसिकली, चूंकि हमारे साथ ज़्यादातर स्टूडेंट्स स्कूल वाले हैं, स्कूल गोइंग हैं, तो अभी हम सिर्फ स्कूल काउंसलिंग पे ही फोकस करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है स्ट्रेटेजीज एंड टूल्स टू चूज राइट पाथ फॉर योर करियर। देखिए सिंपल, इसको एग्जांपल से समझते हैं। राइट पाथ, सपोज मुझे एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, सपोज पटना जाना है मुझे, और मैं बिहटा में बैठा हूं। अगर बिहटा से पटना जाना है तो मान के चलिए सपोज 3 रास्ते हैं। यहां से मैं थ्रू कन्हौली दानापुर स्टेशन पटना जा सकता हूं, थ्रू बिहटा सरमेरा होते हुए, नौबतपुर होते हुए, एम्स होते हुए पटना जा सकता हूं, एंड थर्ड वन इज मनेर होते हुए, दानापुर कैंट होते हुए पटना जा सकता हूं। मतलब 3 रास्ते हैं सपोज। अब राइट पाथ क्या है, पहला चूज करना है। कितना जल्दी हम किस में पहुंचेंगे, जाम ना मिले, रोड अच्छा हो, पहला।
दूसरा, अगर मान लीजिए हम बिना सोचे समझे चल दिए, कन्हौली वाला रूट पकड़ लिए, और कन्हौली वाला रूट पकड़ने के बाद कुछ दिन के बाद, कुछ दूर जाने के बाद पता चलता है कि यार ये तो रोड ब्लॉक है, फ्लाईओवर बन रहा है। फिर हम वापस आते हैं, बेटा सरमेरा पकड़ते हैं। बेटा सरमेरा में कुछ दूर जाने के बाद दिमाग में आता है कि यार ये बहुत लंबा रूट पड़ जाएगा, पूरा एम्स होते हुए जाना पड़ेगा, चलो मनेर पकड़ के चलते हैं, मनेर हाईवे से, दानापुर कैंट से। अब इसमें क्या हो रहा है, क्या क्या वेस्ट होगा आपका? टाइम, पहला टाइम वेस्ट हुआ, दूसरा एनर्जी, आपका भी एनर्जी और फ्यूल भी खर्च हुआ। जिस भी गाड़ी से, जिस भी ट्रांसपोर्ट से आप जा रहे हैं, तो आप पहले यहां से कन्हौली वाले रूट में गए, फिर सरमेरा वाले में गए, फिर वापस आ रहे हैं, तो 3 तरह से आपका लॉस हो रहा है। जीवन में यही काम हम करते हैं, यही गलतियां हम करते हैं अनजाने में, कैरियर काउंसलिंग नहीं कराने की वजह से। कई बच्चों को आपने देखा होगा, इंजीनियरिंग करते हैं और इंजीनियरिंग करने के बाद आकर के फार्मिंग स्टार्ट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, बट मैं ये कह रहा हूं कि अगर उनका फार्मिंग में इंटरेस्ट था तभी तो इंजीनियरिंग करके आके फार्मिंग कर रहे हैं। तो अगर वो शुरू से ही फार्मिंग के बारे में पढ़ाई करते हैं, फार्मिंग वाला एरिया में घुसते हैं और उसके बाद वो फार्मिंग करते हैं, तो आज वो जहां है उससे शायद और ज्यादा आगे हो सकते थे। मानते हैं आप लोग? तो ये मिस्टेक ना हो, इसके लिए करियर काउंसलिंग बहुत जरूरी है आपके करियर के साथ। ये तो एग्जाम्पल मैंने एक पटना का दिया था, लेकिन पटना एकदम मतलब समझ लीजिए आपके जीवन का गोल है, और उस गोल को पहुंचने के लिए अगर आप रास्ते अलग अलग चेंज कर रहे हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं, बार बार डाइवर्ट कर रहे हैं, तो आपका जो जीवन का अमूल्य समय है, जो टाइम है, वो वेस्ट होगा, वो बर्बाद होगा, और आपका उसमें पैसा भी बर्बाद होगा और एनर्जी भी वेस्ट होगा। तो उसके लिए हमें करियर काउंसलिंग की जरूरत है। नाउ इंट्रोडक्शन में करा दूं करियर काउंसलिंग की। तो कहते हैं कि वर्तमान समय में, देखिए पहले क्या होता था कि शिक्षा के या करियर के बहुत बड़ा, लंबा और वाइड स्कोप नहीं था। कुछ सेक्टर्स होते थे जहां आदमी करियर बनाता था, बट आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में आप जहां सोचो, जितना सोचो और जिस फील्ड में सोचो, हर जगह करियर है। तो कह रहा है कि रोजगार के क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहा है। ऐसे में विद्यार्थियों के लिए सही करियर का चयन करना चुनौतीपूर्ण है, बहुत चैलेंजिंग है कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इच्छा कुछ और है, मन कुछ और कर रहा है, बजट कुछ और अलाउ कर रहा है, मम्मी पापा का एक्सपेक्टेशन कुछ और है, समाज का एक्सपेक्टेशन कुछ और है, समाज का प्रेशर कुछ ऐसा है कि मैं जो चाहता हूं, मेरी जो इच्छा है वो मैं नहीं कर पाऊंगा मेरे समाज में। तो ये बहुत सारे चैलेंजेज हैं। तो वही कह रहा है कि चुनौतीपूर्ण है। करियर काउंसलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों को उनकी रुचि, सबसे पहला आता है आपका इंटरेस्ट, आप क्या चाहते हो, क्योंकि अक्सर हम वो काम करने लग जाते हैं जो हमारे पेरेंट्स या हमारी फैमिली या हमारा समाज चाहता है, या हमने बचपन में किसी को करते हुए देखा, थोड़ा सा इंस्पायर्ड हो गए, हमने उसी को चूज कर लिया, और बाद में जाके पता चलता है कि यार इसमें तो मुझे मजा ही नहीं आ रहा है, ये तो मेरा इच्छा ही नहीं हो रहा है करने का, इसमें मैं बोर फील कर रहा हूं। तो वो फिर टाइम और एनर्जी वेस्ट होता है और आप उसमें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, बिकॉज आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो आप जो भी करेंगे, थोड़ा मोड़ा भी काम होगा तो थकेंगे आप, हरासमेंट फील करेंगे आप। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट वाला काम होता है तो आप उसमें जल्दी थकते नहीं है। तो कह रहा है उनका रुचि। दूसरा क्षमता, क्षमता की बात करते हैं। सपोज मान लीजिए मुझे कलर विजन एक बीमारी होती है, आंख दिखता है, आंख से सब कुछ दिखता है, लेकिन कलर विजन में कहता है कलर पता नहीं चलता है आपको। और डिफेंस में कलर विजन अगर है तो आप परमानेंटली आउट हो जाते हो, आप परमानेंटली डिसेबल हो जाते हो। तो चलो ठीक है, छोड़ लाइट आएगा, परमानेंटली डिसेबल हो जाते हो। तो दिस इज क्षमता। मैं बाकी क्षमता की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी जो नॉर्मल क्षमता है, कैपेबिलिटी है, उसको डेवलप किया जा सकता है। बट इस टाइप की जो क्षमता है, जैसे सपोज कलर विजन है और मेरा इच्छा है, रुचि है मेरा डिफेंस में जाने का, तो उस रुचि को चेंज करना पड़ेगा, उस इच्छा को त्यागना पड़ेगा, बिकॉज डिफेंस में आपकी एंट्री ही नहीं हो सकती है कलर विजन के साथ में। तो क्षमता। थर्ड वन इज व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। मैं अगेन कह रहा हूं, पर्सनालिटी पे भी काम किया जा सकता है। अगर मेरे को लग रहा है कि नहीं मुझे डिफेंस में जाना है, लेकिन मैं लेजी हूं, दौड़ना भागना मुझे अच्छा नहीं लगता है, रनिंग करना अच्छा नहीं लगता है, एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता है, फिजिकल एक्टिविटीज मुझे नहीं पसंद है, तो अगर आपकी इच्छा है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। बट फिर भी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा असर पड़ता है, तो पर्सनालिटी का भी ध्यान रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात, बाजार की मांग, डिमांड क्या है आज की डेट में। बिकॉज जब करियर की बात होती है तो करियर में इच्छा एक मायने तक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन
डिमांड की भी बात आ जाती है कि डिमांड है कि नहीं। जैसे सपोज एग्जांपल से मैं देता हूं, आज से लगभग 1 साल पहले तक समय था कंप्यूटर का। कंप्यूटर में आप एमबीए कर लीजिए, एमटेक कर लीजिए, बीटेक कर लीजिए, बहुत सारी चीजें सीख लीजिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनिए, बहुत सारी चीजें था, बहुत सारा ब्रॉड वहां पे काम था। बट अब अचानक से पिछले 1-2 साल में क्या आया? एआई आया। अब डिमांड सबसे ज्यादा कहां हो गया? कंप्यूटर से भी ज्यादा डिमांड हो रहा है एआई में। अब अगर आपका कंप्यूटर में ही इच्छा है, रुचि कंप्यूटर में ही है, लेकिन एआई भी क्या है? कंप्यूटर का ही एक अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हैं, एक पार्ट है। तो आप चूंकि बाजार का डिमांड एआई का हो गया है और आपका रुचि कंप्यूटर में ही है, तो अब आप अपने आप को, अपनी रुचि को देखते हुए, कंप्यूटर में ही रहते हुए एआई वाले पार्ट में स्विच कर सकते हो, सो दैट मेरा डिमांड ज्यादा हो और मैं जल्दी करियर सेट कर पाऊं। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया बाजार की मांग। तो 4 चीज हमने देखा। पहला हमारी इच्छा, हमारी रुचि किस चीज में है। दूसरा है क्षमता, व्यक्तित्व एंड बाजार का डिमांड। इसके आधार पर उचित करियर चुनने में सहायता प्रदान करता है करियर काउंसलिंग। ठीक है, इन सब चीजों के साथ में करियर काउंसलिंग एक मार्गदर्शन प्रक्रिया है। यहां कोई सलाह नहीं दिया जाता है। सबसे पहले तो मैं करियर को भी थोड़ी देर के लिए साइड कर दूं। अगर मैं सिर्फ काउंसलिंग की बात करूं तो आप बताएं काउंसलिंग क्या है? एक होता है एडवाइस और एक होता है काउंसलिंग। दोनों में क्या डिफरेंस है? एडवाइस मतलब अपनी तरफ से एडवाइस दें कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। काउंसलिंग मतलब उनके तरह से ही समझाना कि हाँ ये चीज ये है। एग्जैक्टली। एडवाइस का सिंपल मतलब होता है मैं अपने चेयर पे बैठ के आपको सजेस्ट कर रहा हूं। मतलब एज ए टीचर मैं फील कर रहा हूं आपको ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। बट काउंसलिंग है कि मैं अपने चेयर पे बैठने की बात, मतलब फिजिकल बात हो रहा है, इमोशनली, मेंटली मैं ये चीज समझ रहा हूं कि हाँ बच्चों का इच्छा क्या हो रहा होगा, बच्चों की भावनाएं कैसी है, बच्चे किस लेवल से सोच रहे हैं। और फिर मैं काउंसलिंग, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूं अपने हिसाब से, आपके अंदर की चीजों को निकाल करके, आपके फीलिंग्स, आपके विचारों को, आपके थॉट्स को, आपकी इच्छा को निकाल करके क्या करना चाहिए एक डिसीजन। हम लोग ऑप्शंस निकालें, 2, 3, 4 ऑप्शन चूज करें और फिर उस ऑप्शन तक पहुंचने के मार्ग क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या तरीका हो सकता है, कैसे उसको अचीव किया जा सकता है। इस पे उन्हीं से विचार करवाकर, मतलब जो क्लाइंट है उसी से विचार करवा करके कि क्या रास्ता हो सकता है, ये रास्ता उचित है। अगर बोलता है हाँ ये रास्ता उचित है, क्या आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो? ये सलाह देते हुए, मतलब जस्ट गाइडेंस इसको देते हुए कि आप ये काम कर सकते हो। वही बंदा बोलेगा, क्लाइंट ही बोलेगा कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए, मैं ऐसे इस चीज को कर सकता हूं, और फिर उसको उसके हिसाब से गाइडेंस दे करके गोल को अचीव करवाना। दिस इज काउंसलिंग। और काउंसलिंग में करियर काउंसलिंग एक चीज है, दूसरा है नॉर्मल। अगर सिर्फ काउंसलिंग की बात होती है तो मेंटल हेल्थ का से रिलेटेड काउंसलिंग होता है। जैसे मन में कुछ विचार चल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, मन में डर लग रहा है किसी चीज को लेकर के, करियर को लेकर के बहुत ज्यादा फियर है, एग्जाम को लेकर के बहुत ज्यादा फियर है, रिलेशंस को लेकर के बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं माइंड में, तो ये सब चीजों के लिए काउंसलिंग होती है। उसको मेंटल हेल्थ काउंसलिंग बोलते हैं। अगेन मैं अपने सभी ऑनलाइन जुड़े हुए और बच्चों को भी बता देता हूं, काउंसलिंग को लेकर के एक सबसे बड़ा मिथ, एक सबसे बड़ी भ्रांति जो समाज में चल रही है कि मैं अगर काउंसलिंग करवाने जाऊंगा तो लोग मुझे पागल समझेंगे, बीमार समझेंगे, या उसको क्या कहते हैं, मतलब मेंटली डिस्टर्ब समझेंगे। ये टोटली मिथ है, ये भ्रम है, एक गलत धारणा बनती जा रही है समाज में। इस चीज को लेकर के आप लोगों से, चूंकि हमारे साथ युवा खास करके जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूं, मैं सबसे यही कहूंगा, काउंसलिंग एक जस्ट एक ऐसा प्रोसीजर है जहां आप यस या नो में डोल रहे हैं। मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, ये करूं या वो करूं। ऐसे सिचुएशन में एक सही निर्णय तक पहुंच करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया की डिसीजन ही काउंसलिंग है। तो इसलिए आप कभी भी हिचके नहीं है काउंसलर के पास जाने से। कभी भी कुछ भी अगर मन में चल रहा है, कुछ उहापोह वाली स्थिति है, यस नो चल रहा है, करियर को लेकर, रिलेशन को लेकर के, डिसीजन को लेकर के, एग्जाम को लेकर के, तो प्लीज 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 आप कम अप होइए, एक अच्छे काउंसलर से मिलिए और अपनी काउंसलिंग करवाइए। आप क्लियर कट डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि क्लियर कट डिसीजन नहीं लेने की वजह से शुरू में देखा था कि एक छोटा सा जगह हमें पहुंचना है तो कितना डिस्टर्ब हो सकता है, कितना वेस्टेज हो सकता है टाइम का, एनर्जी का और फ्यूल का। तो इस चीज को समझते हुए काउंसलिंग को समझा हमने। और फिर कह रहा है कि करियर काउंसलिंग एक मार्गदर्शन प्रक्रिया है
इसमें प्रशिक्षित काउंसलर विद्यार्थियों को उनके भविष्य के करियर विकल्पों के बारे में जानकारी देते हैं। करियर में क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं आपके लिए, क्या क्या अवेलेबल है। जनरली हम लोग क्या है, हमें लगता है 12th कर लिया हमने या 10th कर लिया और मेरा साइंस अच्छा है या मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूं तो मुझे साइंस चूज कर लेना चाहिए, और मेरा अगर साइंस अच्छा है या मैथ अच्छा है तो मुझे इंजीनियरिंग कर लेना चाहिए। ये नॉर्मल एक टेंडेंसी एक है, सोच है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छे पढ़ने वाले साइंस ही लें और साइंस लेने वाले इंजीनियरिंग ही करें। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस। सेम आर्ट्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो हमारे बच्चों को नहीं पता होने की वजह से वो जनरली सोचते हैं कि जो पढ़ने में कमजोर होता है वो आर्ट्स लेता है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती हम कर जाते हैं और आर्ट्स में अवेलेबल बहुत अच्छे अच्छे करियर ऑप्शन को खो देते हैं। तो उसका सही जानकारी और सलाह साथ में योजना बनाने में मदद करता है। करियर काउंसलर जो होता है, आपकी योजना बनाया जाता है, प्लानिंग होती है ना किसी भी चीज को, कैसे हम करें, किस हिसाब से पहुंचे, किस रास्ते से पहुंचे, क्या क्या करना होगा हमें, उन सब चीजों का सलाह देता है आपको। एंड यह केवल नौकरी चुनने तक सीमित नहीं है, जैसा मैंने पहले ही बताया कि सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, करियर काउंसलिंग सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, करियर ग्रोथ में भी काम आता है। मैं करियर में घुस गया हूं, लाइक मैं सपोज एजुकेशन लाइन में हूं, तो एजुकेशन लाइन में क्या क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं अक्सर काउंसलिंग लेते रहता हूं, अपना खुद का भी करवाते रहता हूं। मैं सबके सामने ये कन्फेस कर रहा हूं ताकि मुझे पता चले, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी लाइफ में मास्टर नहीं होता है कभी भी। सीखने की एक जो स्पेस है, एक जगह है, हमेशा खाली रहता है। तो करियर काउंसलिंग की जरूरत हर मोड़ पे पड़ सकती है। करियर प्राप्त करने से पहले कौन सा करियर चूज करूं, और करियर चूज करने के बाद भी आपको पड़ सकती है कि इस करियर में मैं कैसे अच्छे से ग्रोथ करूं, स्पीड मेरा तेज हो। तो ये समझ में आ गया कि करियर काउंसलिंग या काउंसलिंग सिर्फ नौकरी चूज करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास पर केंद्रित होता है। आपका सोच कैसे बदले, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसे अच्छा हो, आपका लोगों के साथ रिलेशन कैसे अच्छा हो, कैसे आप अपने पोस्ट को, जिस पोस्ट पे आप बैठे हैं उस पोस्ट को कैसे आप जस्टिफाई कर सके, ये सब चीजें हम लोग करियर काउंसलिंग में सीखते हैं। नाउ करियर काउंसलिंग का उद्देश्य, व्हाट इज द पर्पस ऑफ करियर काउंसलिंग। कुछ पॉइंट्स हैं, मैं पढ़ देता हूं। विद्यार्थियों की रुचि और क्षमता की पहचान करना, क्या इंटरेस्ट है और क्या क्षमता है। दूसरा, सही करियर विकल्प चुनने में सहायता करना। सही करियर विकल्प हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। सही करियर विकल्प वही हो सकता है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपकी क्षमता हो और जो आपके लिए सुटेबल हो, जो आप कर सको। तो सही करियर ये हो सकता है। निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, सबसे बड़ी बात डिसीजन मेकिंग। हम जीवन में स्टूडेंट लाइफ छोड़ दो, स्टूडेंट लाइफ के बाद भी मैंने बहुत सारे ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो अच्छे पोस्ट पे हैं, बट डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं कमजोर होने की वजह से वो अपने करियर में वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर कैपेबिलिटी है, समझदारी है, अपने करियर को लेकर के नॉलेज भी है, बट सही डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होने की वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होती है। एंड भविष्य की योजना बनाने में मार्गदर्शन, फ्यूचर में मुझे क्या करना है, कैसे मैं अपने आप को, लाइफ को मतलब एक प्लान्ड वे में लेके आगे बढ़ूं, ये हम सीखते हैं। और करियर से जुड़ी भ्रांतियां, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि एक भ्रांति है कि मैं अगर साइंस पढ़ने में अच्छा हूं तो साइंस लूंगा, पढ़ने में कमजोर हूं तो आर्ट्स लूंगा, साइंस ले लिया तो मुझे इंजीनियरिंग ही करना है। ये सारी भ्रांतियां, ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां समाज में हमारी है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। मैं एक बार फिर से रोक के पूछना चाहता हूं, आवाज सबको आ रही है क्लियर? अगर आवाज आ रही है तो एक बार सब लोग रेज हैंड कर दें अपना, सो दैट मैं देख पाऊं कि हाँ सबको आवाज आ रही है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। करियर काउंसलिंग की आवश्यकता, नीड। अगेन, जैसा हमने शुरू में डिस्कशन किया कि आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसमें करियर काउंसलिंग की आवश्यकता इसलिए बढ़ी है क्योंकि करियर विकल्पों की संख्या बहुत है। मैं अगेन अपने स्टूडेंट्स, हमेशा आप लोगों से कहता हूं ना कि आज लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल है यार नौकरी पाना। मैं कहता हूं आज ज्यादा आसान है नौकरी पाना, बशर्ते कि करियर काउंसलिंग करवा लो। बिकॉज पहले कुछ ऑप्शन है और उसी में लोगों को जाना होता था, बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आज की डेट में आपको जो चीज करने की इच्छा है उसमें आपको करियर बनाने का मौका है। जो कुछ भी करने की इच्छा है उसमें आपको करियर बनाने का मौका है, नोट कर लीजिए, बहुत बड़ी बात है ये। तो करियर का भरमार है, लेकिन ये एक अच्छी बात है
तो इसी के साथ कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। तो इसी के साथ एक कमी भी आ गई कि हम कंफ्यूज हो गए। पहले क्या था, तो मुझे पता था कि या तो डॉक्टर बनूंगा या टीचर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा, 2 4 5 ऑप्शंस थे, उसी में से चूज करना होता था, तो कंफ्यूजन नहीं था। लेकिन आज चूंकि इतने सारे करियर आ गए, अलग अलग लोगों को हम देख रहे हैं, कोई इस फील्ड में जा रहा है, कोई इस फील्ड में जा रहा है, कोई इस फील्ड में जा रहा है। अब हम कंफ्यूज है कि स्टूडेंट क्या है, कंफ्यूज है कि अब मैं क्या करूं, मैं किस फील्ड में जाऊं। पेरेंट्स की इच्छा कुछ और है, समाज कुछ और चाहता है, मेरी इच्छा कुछ और है, मेरा बजट जो है, मेरा फाइनेंस जो है, मेरे घर का फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो कुछ और इशारा कर रहा है। तो मैं करूं तो क्या करूं। तो देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो उसकी वजह से हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को सही जानकारी का अभाव। सबसे बड़ी बात, पिछले कुछ सालों में अचानक से बहुत सारे नए नए स्कोप जुड़े हैं समाज में। उस स्कोप की सही जानकारी नहीं होने की वजह से हम या तो गलत स्कोप की तरफ या बहुत ज्यादा हार्ड स्कोप की तरफ भाग रहे हैं, और बहुत इजी स्कोप मेरे बगल में पड़ा हुआ है, उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कमी है, और इसे सही जानकारी नहीं होने की वजह से। और ये करियर काउंसलिंग से आपका दूर होता है, क्योंकि करियर काउंसलिंग में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जानकारी मिलती है क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं आज। सामाजिक दबाव है, मैं तो लड़की हूं ना जी, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकती हूं। बिहार पुलिस में जाना है, डिफेंस में जाना है, लेकिन सुबह मैं प्रैक्टिस कैसे करूं, रनिंग कहां करूं। ये सोशल प्रेशर है। इसकी वजह से भी हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, और जो इच्छा है, जो कैपेबिलिटी है मेरे अंदर, उसको हम दबा देते हैं और हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। सामाजिक दबाव, इसको भी ओवरकम करना है। ये भी करियर काउंसलिंग का एक पार्ट होता है। वहां भी आपको एक काउंसलिंग दी जाती है ताकि आपको सामाजिक दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। एंड नेक्स्ट है बदलती तकनीक और नई नौकरियों की जानकारी। अगेन जैसा हमने डिस्कशन किया, बहुत सारे टेक्निक्स बदल रहे हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी नए नए जुड़ रहे हैं। उसमें क्या नौकरी हो सकती है, क्या ऑप्शन हो सकता है, क्या करियर हो सकता है, इसकी सही जानकारी नहीं होने की वजह से भी मिस्टेक्स होते हैं। करियर काउंसलिंग की प्रक्रिया मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप लोग करियर काउंसलिंग के साथ जुड़ते हैं तो क्या होगा, कैसे करियर काउंसलिंग होता है। इसमें पहला स्टेप जो होता है सेल्फ असेसमेंट होता है। ये ध्यान से समझना आप लोग। सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट एक साइकोलॉजिकल, इसको आप कह लीजिए साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिसमें आपकी रुचि, जनरली रुचि को आप लोग ऐसे समझते हैं जैसे सपोज मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसके पापा फौज में है या उसके भैया फौज में है। अब वो जब फौज से छुट्टी आते हैं तो ये देखता है यूनिफॉर्म में आते हुए, कैप पहने हुए, सैल्यूट करते हुए, गन लिए हुए, तो बच्चे के अंदर एक फीलिंग जगता है कि मुझे भी फौज में जाना है। और पेरेंट्स या बच्चा बड़ा होने के बाद सोचता है कि यही मेरी रुचि है। नहीं, ये रुचि नहीं है, ये इंप्रेशन कहते हैं इसको। आप इंप्रेस्ड हो गए हो और आपको मन कर रहा है कि मैं भी फौज में जाऊं, ये रुचि नहीं कहलाती है। रुचि चेक करने के लिए साइकोलॉजिकल असेसमेंट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरली हम रुचि उसी को मानते हैं जो आसपास देख करके हमने अपने मन में एक धारणा बैठा ली, उसी को हम रुचि समझते हैं। ये रुचि नहीं है। रुचि, आप खुद की रुचि को जानने के लिए जब साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा आपका, तब आपके अंदर से निकल करके आएगा कि आपके अंदर का इनहेरेंट क्वालिटी क्या है, इनहेरेंट इच्छा क्या है, रुचि क्या है, आपका मन एक्चुअली क्या चाहता है, वो निकल करके आता है। नेक्स्ट है योग्यता। ये सेल्फ असेसमेंट का एक पार्ट है जिसमें योग्यता हमारी पता चलती है कि मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटी है, क्या क्या कर सकता हूं मैं, क्या नहीं कर सकता हूं। एंड व्यक्तित्व, पर्सनालिटी अगेन। और इन तीनों चीजों का मूल्यांकन, इन तीनों चीजों का असेसमेंट होता है सेल्फ असेसमेंट के माध्यम से। ये पहला स्टेप होता है करियर काउंसलिंग का। नेक्स्ट है करियर एक्सप्लोरेशन। जैसा हमने बताया, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल टुडे। तो वहां से हमें चूज करना है कि क्या क्या, पहली बात तो कितने करियर अवेलेबल है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे लिए, उन सब की जानकारी आपको दी जाएगी। और उसमें से मेरे लिए क्या बेस्ट हो सकता है, मेरे लिए क्या सुटेबल हो सकता है, इसके लिए आपको तैयार किया जाएगा। तो ये हो गया करियर एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। अब जब एक क्लैरिटी आ रहा है अब कि हाँ इतने सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से ये 2-4 ऑप्शन है जो मेरे लिए सुटेबल हो सकता है, मेरे फाइनेंस के हिसाब से, मेरे परिवार के हिसाब से, मेरे समाज के हिसाब से और मेरी कैपेबिलिटी और रुचि के हिसाब से। तो इस तरह से एक डिसीजन मेकिंग तक हम पहुंचते हैं और डिसीजन सही विकल्प चूज करते हैं। अच्छा ठीक है, अब मुझे इन 2 चीजों पे, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, हमेशा प्लान ए प्लान बी लेकर के जीवन में चलना चाहिए। ये काउंसलिंग का एक मेन पार्ट है।
तो प्लान ए प्लान बी पे हम लोग फोकस करते हैं कि मेरा प्लान ए क्या होगा, मेन करियर मुझे किस पे फोकस करना है, और अगर इसको मैं किसी वजह से अचीव नहीं कर पाया तो मेरा प्लान बी क्या होना चाहिए। ये 2-3 ऑप्शंस को हम लोग लेकर के एक डिसीजन लेते हैं कि हाँ मुझे अब इस फील्ड में आगे बढ़ना है, इस चीज के लिए मुझे अपने आप को तैयार करना है। फिर प्लानिंग आ जाता है। प्लानिंग वही डिसीजन मेकिंग का ही एक पार्ट हो गया। डिसीजन लिया, फिर प्लानिंग किया, हमने डिसीजन ले लिया कि मुझे डिफेंस में जाना है। अब प्लानिंग क्या करना होगा, कौन बताएगा? जैसे कि डिफेंस में जाना है तो वैसा रहन सहन, जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण होता है ना, हाँ, तो वैसे उस तरह जो की- लक्ष्य उस है, तरह की उस तैयारी तरह- करना। वेरी गुड, बहुत बड़ी बात। जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। कि अब मुझे अगर डिफेंस में जाने का मैंने ठान लिया, डिसीजन ले लिया, तो अब मुझे प्लानिंग करना होगा कि मुझे सुबह उठ करके एक्सरसाइज करना है, रनिंग करना है, अपनी फिजिकल एबिलिटी को, फिजिकल कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, ताकि मैं फिजिकल, क्योंकि डिफेंस का मेन पार्ट क्या हो जाता है, फिजिकल एक्सरसाइज हो जाता है। तो उसके लिए प्लानिंग करना होता है कि मुझे सुबह उठना है, शाम को उठना है, किसी एकेडमी में ज्वाइन करना है ताकि मैं अपने आप को फिजिकली रेडी कर लूँ। तो ये सारा प्लानिंग में आ जाता है। अर्थात लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक रोड मैप बनाना, उसमें भोजन, डाइट, पढ़ाई, फिर मेडिकली मुझे अपने आप को फिट रखना है। तो उन सब चीज़ के लिए हाइट बढ़ाना है, तो हाइट बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना है, मान लीजिए सपोज 1 इंच या आधा इंच कम पड़ रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या मैं कर सकता हूँ, कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, ये सारी प्लानिंग का पार्ट हो जाता है। और लास्ट है फॉलोअप। फॉलोअप में मतलब समय समय अपनी प्रगति का समीक्षा करना कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं, मेरी तैयारी सही जा रही है कि नहीं। आज जैसे डिसीजन ले लिया कि हाँ मुझे डिफेंस में जाना है और रनिंग मेरा 1 किलोमीटर भी नहीं कर पाता हूँ, अब मैंने प्लानिंग किया कि नहीं मुझे अब रनिंग स्टार्ट करना है। रनिंग स्टार्ट किया और अगले 1 महीने में मेरी रनिंग क्या हो गई कि लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक मैं रनिंग कर पा रहा हूँ। तो 1 महीने के बाद जब आप फॉलोअप करेंगे, समीक्षा करेंगे, जब एक करियर काउंसलर के साथ दोबारा मीट करेंगे, तो वो चेक करेगा कि हाँ आपकी कैपेबिलिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी। तो वहाँ आपको पता चलेगा कि हाँ इतना बढ़ा है तो मुझे स्पीड को और बढ़ाना है, या ठीक ठाक स्पीड से जा रहा हूँ, इसी स्पीड को मेंटेन करना है। तो ये हो गया फॉलोअप। तो ये 5 जो स्टेप्स थे करियर काउंसलिंग के स्टेप्स हो गए, आप नोट कर सकते हैं। पहला सेल्फ असेसमेंट, करियर एक्सप्लोरेशन, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड फॉलोअप। नेक्स्ट करियर काउंसलिंग का टाइप्स ऑफ करियर काउंसलिंग में थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं आपको। स्कूल काउंसलिंग जैसा मैंने बताया, अभी हम मान लीजिए करियर काउंसलिंग स्कूल काउंसलिंग हो रहा है कि अब मुझे क्या करना है, 10th के बाद मुझे क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं चूज करना है, किस सब्जेक्ट को ऑप्शनल में रखना है, किस सब्जेक्ट पे विशेष फोकस करना है, ये सब हो गया स्कूल काउंसलिंग का पार्ट। नेक्स्ट होता है कॉलेज काउंसलिंग। कॉलेज काउंसलिंग में हायर एजुकेशन के लिए तैयार किया जाता है कि हायर एजुकेशन आपको किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से करना है, पीएचडी करना है या डॉक्टरेट करना है या एमए करना है, मास्टर डिग्री लेना है, तो उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट चूज करना होगा, इसके लिए तैयार किया जाता है उच्च शिक्षा और करियर विकल्प के साथ में, कि अगर आपका करियर ये चूज किया है आपने, तो आपका पढ़ाई क्या करना होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से कॉलेज काउंसलिंग हो गया। नेक्स्ट हो गया बिजनेस काउंसलिंग, व्यावसायिक काउंसलिंग, जिसमें नौकरी और कौशल विकास जुड़ा होता है। जैसे मैंने बताया आपको, नौकरी लेने तक ही सीमित नहीं है काउंसलिंग, नौकरी लेने के बाद आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, अगर आपने बिजनेस किया है तो, या नौकरी चूज किया है तो, उसमें कैसे आप तेजी से ग्रो कर सकते हैं, कैसे अपने आप को स्पीड अप बढ़ा सकते हैं, ये होता है व्यावसायिक काउंसलिंग। एंड लास्ट वन व्यक्तिगत काउंसलिंग, पर्सनल काउंसलिंग। जैसे मैंने पहले ही बताया, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ सकते हैं, थॉट से रिलेटेड, डर, रिलेशनशिप इशूज आ रहा है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ इशूज आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप पर्सनल काउंसलिंग मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से करवा सकते हैं कि मैं कैसे इन थॉट से बाहर निकलूं, कैसे इस डर से बाहर निकलूं, कैसे इस फियर से बाहर निकलूं, कैसे इस कोई रिलेशन में आप फंसे हुए हैं जहां आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वहाँ पे पर्सनल काउंसलिंग काम करता है, जिसमें काउंसलर आपको सही डिसीजन तक आपकी कैपेबिलिटी, आपकी एबिलिटी, आपकी स्थिति को देखते हुए लेकर के जाता है, और फिर प्लानिंग और फॉलोअप का जो डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग करवाता है और फिर फॉलोअप करवाता है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ काउंसलिंग है। करियर काउंसलिंग का लाभ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। सही करियर चयन करने में सहायता करता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है करियर काउंसलिंग से। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास में वृद्धि इसलिए होती है कि अभी मैं कंफ्यूज्ड हूँ, सपोज मैं सोच रहा हूँ ये कर लूँ, 2 महीने बाद सोच रहा हूँ ये कर लूँ, 4 महीने बाद ऑप्शन मन करता है नहीं ये नहीं ये कर लूँ, तो क्या होगा? आत्मविश्वास बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। आप डरे हुए रहोगे, आप सहमे हुए रहोगे, आपको कंफ्यूजन रहेगा, आप सोचोगे क्या कर पाऊंगा, आपको विश्वास ही नहीं बढ़ पाएगा, लगेगा होगा नहीं होगा, जीवन में क्या कर पाऊंगा। लेकिन अगर एक चीज पे फोकस कर लिया आपने, डिसीजन ले लिया, निर्णय ले लिया, और फिर प्लानिंग कर लिया, और प्लानिंग के हिसाब से अपना ग्रोथ स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा?
आत्मविश्वास में ऑटोमेटिक बढ़ोतरी हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, समय और संसाधनों की बचत। उदाहरण से हमने सब शुरू में ही सीखा था, बार बार अगर हम ऑप्शन चेंज करेंगे, कभी ये, तो आप समय और संसाधन अर्थात टाइम एंड एनर्जी दोनों बर्बाद करेंगे। तनाव और भ्रम में कमी, ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है करियर काउंसलिंग का। तनाव कब होता है? जब हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बार बार ऑप्शन स्विच करेंगे तो तनाव होता है। भ्रम की भी यही स्थिति है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, मन करता है ये करूं, पापा कहते हैं ये करूं, फाइनेंस कहता है ये करूं, दोस्त कहते हैं ये करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, भ्रम है। तो ये दोनों दूर होता है और बेहतर भविष्य की योजना बन जाती है करियर काउंसलिंग का। ये लाभ है, ये फायदे हैं। करियर काउंसलिंग के उपयोगी टूल्स में बता देता हूं आपको। टूल्स क्या क्या है? इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट अगेन जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट में बोलता हूं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। मैं आप लोगों को बस इतना बता देता हूं कि जब करियर काउंसलिंग हम लोग आएंगे करियर काउंसलिंग सेशन में, तो एप्टीट्यूड टेस्ट में सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि एप्टीट्यूड टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। उस क्वेश्चंस का कोई भी आंसर सही या गलत नहीं होता है, हर एक आंसर सही है। लाइक उदाहरण से बताता हूं आपको। मान लो मैं अभी इतना, जितने सारे लोग चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन जुड़े हुए हैं मेरे से, अगर मैं किसी से पूछूं कि आपका टेस्ट क्या, आपको क्या अच्छा लगता है, खट्टा या मीठा? आप ही लोग बोलो क्या अच्छा लगता है? खट्टा तीखा। अच्छा, अभी चूंकि यहाँ पे सारी गर्ल्स हैं इसलिए सबको खट्टा अच्छा लगता है, बट कुछ ऐसे भी हो सकते हैं मेरे ऑनलाइन जुड़े हुए दोस्त जिनको मीठा अच्छा लगता है, किसी को तीखा अच्छा लगता है। ये ऑप्शन जो क्वेश्चन पूछा है, ये बताइए, सपोज 3 बंदों से मैंने पूछा और तीनों में से एक का जवाब खट्टा, एक का तीखा और एक का मीठा आया, इसमें सही कौन है और गलत कौन है? ठीक है, तो बस इतना ही समझ लीजिएगा, सब सही है। बिल्कुल सर। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो समझ लीजिए कि सब सही है, सिर्फ आपको अपनी रुचि, अपनी सोच के हिसाब से उसका जवाब बिना सोचे। इसीलिए एप्टीट्यूड टेस्ट से पहले आपको ये इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि उस समय आपको सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है, जो मतलब क्वेश्चंस देखते ही पहला जो थॉट आए उसी के हिसाब से उसको ऑप्शन पे टिक मार देना है। ये ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपका एप्टीट्यूड टेस्ट अर्थात जो सेल्फ असेसमेंट वाला जो पार्ट है वो सही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पक्का ध्यान रखना आप लोग। इसीलिए मैंने ये सेशन करवाया था कि करियर काउंसलिंग के एक्चुअल फील्ड में जब हम लोग उतरे हैं तो उससे पहले आप लोग जान लो कि क्या गलती नहीं करना है और क्या करना है। वहां पे एप्टीट्यूड टेस्ट में दिमाग नहीं लगाना है, ये नहीं सोचना है कि क्या सही होगा क्या गलत होगा, हर चीज सही होगा। जैसा आपने अभी बताया, खट्टा वाला भी सही, मीठा वाला भी सही और तीखा वाला भी सही। इसमें ऑप्शन कितने आते हैं? 4 ऑप्शन होते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट इन्वेंट्री। अब एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद इंटरेस्ट इन्वेंट्री बनता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट होने के बाद उसमें आपका रुचि निकल जाएगा, आपकी कैपेबिलिटी निकल जाएगी और एक कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड क्वालिटी, भगवान ने हर किसी को ना किसी गुण से, किसी ना किसी क्वालिटी से नवाजा है, तो वो चीज निकल करके आता है एप्टीट्यूड टेस्ट से, सेल्फ असेसमेंट से। उसके बाद इंटरेस्ट इन्वेंट्री बनाते हैं। करियर काउंसलर आपकी मदद करता है इंटरेस्ट इन्वेंट्री बनवाने में कि अब किस किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, विथ कैपेबिलिटी भी है और इंटरेस्ट भी है, दोनों को मिला करके एक इन्वेंट्री तैयार की जाती है। इन्वेंट्री का मतलब लिस्ट होता है, इंडेक्स होता है, वो तैयार किया जाता है कि किस किस फील्ड में आपको जा सकते हो आप और जाना चाहिए आपको। नेक्स्ट होता है पर्सनालिटी टेस्ट। इसके बाद फिर सेकेंड टेस्ट होता है कि अब जो इंटरेस्ट इन्वेंट्री बना है उसके हिसाब से एक अगेन पर्सनालिटी टेस्ट होता है। फिर वहां भी मैं कह रहा हूं, वहां भी वही ऑप्शन चूज करने हैं आपको, कोई सही और गलत नहीं है, आपको जो अच्छा लगता है उसको चूज कर देना है ताकि आपका एक्चुअल पर्सनालिटी निकल करके आए। इस टेस्ट के बाद आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी निकल करके आएगी कि आपका पर्सनालिटी क्या है। अगेन फिर से मैं उदाहरण से समझाता हूं। जैसे सपोज आपको डिफेंस में जाना है और आपकी पर्सनालिटी है, नहीं यार किसी से बदला नहीं लेना है, किसी को मारना पीटना नहीं है, बहुत शांत और क्षमा और एक ये एटीट्यूड है, तो शायद डिफेंस आपके लिए बहुत सुटेबल जगह नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें निकल करके आएगी पर्सनालिटी टेस्ट से कि आपके अंदर क्या है, एग्रेसिवनेस है, जुनून है, पैशन है। और इन्वेंट्री टेस्ट में आपका अगर डिफेंस निकला है तो पर्सनालिटी टेस्ट एकदम उस पर क्या करेगा, स्टैंप लगा देगा कि यस यू हैव, मतलब यू कैन गो अहेड, आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये पर्सनालिटी टेस्ट करता है। और नेक्स्ट है करियर असेसमेंट रिपोर्ट। इन तीनों के बाद लास्ट में एक रिपोर्ट आएगा, करियर काउंसलर एक रिपोर्ट देता है जो करियर असेसमेंट रिपोर्ट है। उसमें आपको 2-3 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उस एक फील्ड दिया जाता है और फील्ड में फिर ऑप्शन दिया जाता है।
फील्ड हो गया जैसे टेक्निकल फील्ड में आपको जाना है, नॉन टेक में जाना है, आर्ट्स में जाना है, ये फील्ड हो गया। अब टेक्निकल फील्ड में भी बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि टेक्निकल फील्ड में इंजीनियर ही होता है ना। टेक्निकल फील्ड में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, उसमें फिर 2-3 ऑप्शन देगा। फिर अगर नॉन टेक्निकल चूज किया है आप, मतलब आया है आपका रिपोर्ट, तो नॉन टेक्निकल में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं वो सारा रिपोर्ट आता है, वो असेसमेंट रिपोर्ट में रहता है। तो ये करियर काउंसलिंग के उपयोगी टूल्स हो गए। अब लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि करियर काउंसलिंग विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की दिशा तय करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये करियर काउंसलिंग। न जानकारी होने की वजह से, इसके बारे में अवेयर नहीं होने की वजह से, सही जानकारी नहीं होने की वजह से हम करियर काउंसलिंग नहीं कराते हैं और अपना टाइम, एनर्जी और फ्यूल वेस्ट करते रहते हैं पढ़ने जाने लायक। यह न केवल सही करियर चुनने में मदद करती है बल्कि विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भी बनाती है। और आप सब जानते हैं कि आपको सक्सेस तक ले जाने में सिर्फ आपका नॉलेज काम नहीं करता है, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले होता है आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का। तो वो बढ़ता है करियर काउंसलिंग से। अतः प्रत्येक विद्यार्थी को समय रहते करियर काउंसलिंग का लाभ अवश्य लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। 40 मिनट भी हो गया, ये भी बंद हो गया। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। आपको करियर काउंसलिंग का इंपॉर्टेंस पता चला होगा, करियर काउंसलिंग के बारे में एक अवेयरनेस आया होगा, सही जानकारी मिला होगा। बहुत जल्द हम करियर काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे और आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगा, मेरा सबसे ये एडवाइस रहेगा, सलाह रहेगा कि आप सब उस सेशन को जरूर ज्वाइन करें ताकि आप अपने करियर में सही तरीके से, सही डायरेक्शन में, सही एनर्जी के साथ में आगे बढ़ सके और अपने गोल को अचीव कर सके। बस इसी शुभकामना और इसी विश्वास के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।